राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस और अन्य बल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी जिले की दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिन रात प्रयासरत है। दिल्ली पुलिस के साथ CRPF के जवान और अन्य बलों के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जिले में सुरक्षात्मक दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीमावर्ती इलाकों में वाहन चेकिंग, अर्धसैनिक बल के साथ इलाकों में फ्लैग मार्च, ड्रोन की निगरानी आदि तैयारियां की गई हैं। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर पुलिस की तरफ से यमुना नदी में पेट्रोलिंग की गई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। कई बोटों में सवार दिल्ली पुलिस के जवान व अन्य बल यमुना नदी की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के जवान यमुना नदी के आसपास की सड़कों पर और किनारों पर पैदल पेट्रोलिंग भी करते नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय तिर्की ने अपने ज़िले की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रात दिन दिल्ली पुलिस के जवानों को ड्यूटी पर मुस्तैद कर रखा है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान और अन्य सुरक्षा बल व्यवस्था संभाले हुए हैं। आपको बताते चलें कि ताज होटल पर आतंकवादियों ने जब हमला किया था तो वो पानी के रास्ते ही मुंबई में प्रवेश कर चुके थे। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यमुना नदी में बोटों के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज। देखिए, कल और परसों तो G20 मेन फंक्शन है, पर हम लोग की तैयारी तो अगस्त के महीने में शुरू हो गई थी। 15 अगस्त से भी बहुत पहले, 2-3 हफ्ते पहले। एंड दिस इज़ अ बिल्ड अप टू लॉन्ग चेकलिस्ट ऑफ थिंग्स, जो टेबल टॉप एक्सरसाइज और जो हम लोगों ने एक प्लान शेड्यूल बनाया। तो अब ये बस चंद आखिरी 2 दिन, आज का दिन मिलाएं तो 3 दिन रह गए हैं। और हम लोगों ने बहुत ही एक प्लान तरीके से इसको, जैसे उसका फर्स्ट रिहर्सल हमारा 15 अगस्त में ही हो गया था, इंडिपेंडेंस डे के दिन। और किस तरह से हम लोगों ने अपने होटल्स का वेरिफिकेशन और गेस्ट हाउसेस का वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सिम कार्ड डीलर्स का, सेकंड हैंड कार डीलर्स का, उसके साथ ही साथ जो बॉर्डर्स हमारे 6 मेरे नॉर्थ ईस्ट ज़िले के इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पे किस तरह से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और 4 मेरे यमुना के ऊपर पिकेट्स हैं कि उनमें किस तरह की चेकिंग चल रही है। और अंदर जो हमारे इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, शेरपुर चौक हो गया या फिर केशव चौक हो गया, दुर्गापुरी चौक हो गया, वहाँ पे हम लोग की पुलिस प्रेजेंस। और जो मेरे पास RAF का कंपोनेंट है, उसके एक कंपनी में 120 लोग होते हैं, तो RAF का एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम RAF से फ्लैग मार्च करा रहे हैं। हम लोगों ने अपने ज़िले के बहुत सारे पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर रखे थे पहले से ही, जो कि विच हैव हैड हिस्ट्री ऑफ सम कम्युनल सिचुएशंस। तो वहाँ पे हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और एक मैसेज जनरल पब्लिक को देने के लिए फ्लैग मार्च रेगुलरली हम लोग करा रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारे कवर किए हैं। आज से हम लोग की यमुना पे बोट पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। अब मेरे 3 पुलिस स्टेशन हैं जो कि यमुना पे लगते हैं। एक सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, तीनों पे हमारी 3 बोट्स चल रही हैं और उस पर रेगुलरली हम लोग बोट पे पेट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज यमुना के उस तरफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो साथ में जो खादर के एरिया को हमने अलग तरह से टैकल किया हुआ है। उसमें दिन के समय हम लोग ड्रोन्स के साथ में और टीयर गैस शेल्स है, जो वहाँ पे ज़्यादा जहाँ पे बुशेस हैं वहाँ पे टीयर गैस शेल्स हम लोग फायर करके, और रात के टाइम पे एक VLP होती है, वेरी लाइट पिस्टल, जिसको एयर में यू शूट एंड इट्स अ फ्लेयर, पूरा एरिया रोशन हो जाता है। तो वो हम लोग रेगुलरली इन 3 जो खादर के एरिया वहाँ पे कर रहे हैं।